अब आपने ये अपने घर में ऐलान किया हुआ है, अपने घर में बताया हुआ है बीवी और बच्चों को कि कोई भी चीज़ की अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े, कहीं जाना हो, कोई चीज़ खानी हो, कोई चीज़ मंगवानी हो, कोई चीज़ भी हो, तो उसका मुझसे कहे। अमूमन तो इसको कहने की ज़रूरत नहीं होती, अंडरस्टूड है ये, है ना। लेकिन अगर उसने ये बात फिर भी कह दी और कहता रहता है, तो अब घर में से किसी के लिए मुमकिन है कि वो किसी और से बात करे? मुमकिन है। लेकिन अगर वो बीवी लड़के की ही मां से कोई ऐसी बात करे कि अम्मी ऐसा ऐसा है, मेरा ये दिल चाहता है, आप जरा अपने बेटे से बात करें ना, और से सुनिएगा मेरी बात, तो वो माँ है, वो उस बेटे की माँ है और उसको चाहती है, और बेटा इस बहू, इस बीवी को चाहता है। अब माँ दो चाहतों के दरमियान आ गई। जब माँ ने बेटे से कहा, बेटे को ये देख लिया कि ये खाना खा ले, मुँह हाथ धो ले, मूड कैसा है, माँ है, माँ जानती है, बीवी नहीं जानती, उसको जानना पड़ेगा। फिर उसने आहिस्ता से कहा कि बेटा ऐसा है, कभी कभार ले जाया करो घुमाने फिराने। अब बेटा है, वो सब समझ गया, ठीक, माँ को तो कुछ नहीं बोलेगा, बात समझ। लेकिन बीवी से कहेगा कि तुम्हें माँ को कहने की क्या जरूरत है, तुम मुझसे कहते, या गलत कर। यही जिंदगी में हमारा मामला हमारे रब के साथ है। इस कायनात के रब ने हमसे ये कहा और हमें ये सिखाया और हमें ये पढ़ाया, और हम पढ़ते हैं हर नमाज में, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझे से मदद मांगते हैं, हमें सीधा रास्ता दिखा, और उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उन लोगों का जिन पर तू तेरा गज़ब आया। ये सूरह फातिहा में पढ़ते हैं। जब हमने इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन कह लिया, जो अल्लाह ने पढ़ाया, अल्लाह ही के कलाम में पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमा रहा है कि सब्र और नमाज से मदद दो। अब समझ में आ गया, सब्र यानी खामोश, नो रिप्लाई, सब्र, पहला सब्र है, पहला सब्र है, खामोश। और फिर उसके बाद अल्लाह से रुजू करो। दो कुलिये बता दिए कि सब्र और नमाज से मदद। अब हम किससे ले रहे हैं? इंसान से। तो मामला गड़बड़ हो गया। अगर बीवी को या बच्चों को कोई चीज़ चाहिए और पड़ोसी आपको ये कह रहा है कि यार तुम अपने बच्चे को यार ये चीज़ दिला दो ना, साइकिल दिला दो ना, वो बहुत जिद कर रहा है, तो उसको कैसा लगेगा? आप बताइए। सिर्फ बुरा लगेगा। क्या उसको साइकिल अब मिलेगी? जी, हमें ये बातें समझना पड़ेगी। पड़ोस में भाई है, भाई है, बहन रहती है, जो भी है, नहीं आप, चाहे आपकी दांत काटी रोटी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके घर में कोई चीज़ की कमी है या कोई चीज़ की ज़रूरत है और बीवी ने मांग ली, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा कि तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? जी, मुझसे क्यों नहीं कहा? तो ये तो इंसानी, जहाँ आलम असबाब में हम हैं, यहाँ इंसानियों के अंदर है, और इस कायनात का रब, उसको ये सजता ही नहीं है कि उसके अलावा किसी से बात की जाए, किसी से मांगा जाए। ये है मसला। हमसे गलतियां जो हो रही हैं कि हम अल्लाह से नहीं मांग रहे, अल्लाह से बात नहीं कर रहे, हमने अल्लाह से बातें करना छोड़ दिया। हम जिक्र अस्कार भी कर रहे हैं तो माफ कीजिएगा, गिन गिन के लोगों को दिखा के। और कुरान पढ़ लीजिए, आप और हम नमाज पढ़ते हैं, क्या हमें नमाज से समझ में नहीं आता कि अल्लाह से बात कैसी करनी चाहिए? क्या नमाज हमें नहीं सिखा रही? मुझे बताइए, कौन ऐसा फर्द है जो कह रहा है नमाज पढ़ते में इतनी जोर से अल्लाहु अकबर और सारी
कोई है यार, मिला कोई? खामोशी, दिल्ली खाम, चुप से क्यों? नमाज हमें सब कुछ सिखा रही है कि अल्लाह से बातें करो चुपके चुपके, लोगों को सुनाओ नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने मामलात में राजदारी बरतो। मुझे बताइए कि अल्लाह से ज्यादा कौन राजदार होगा? तो उससे, और उसने उसको पसंद है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला फरमाता है, हमारे ज़करिया का जिक्र करो, वो सालीन में से था, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। हमारे ज़करिया का जिक्र करो, उसने हमें चुपके से पुकारा, चुपके से। इसका मतलब ये कि अल्लाह को पसंद क्या है? क्या पसंद है? चुपके से, खामोशी। इतना राजदान है, इतना ख्याल रखता है कि तहज्जुद की नमाज में आसमान नीचे आ जाता है और कहता है मांगने वाले मांगो मैं अता करूंगा। अंदाजा है। और आप देखें कि उस वक्त सन्नाटा और आपका अपने रब से राब्ता। अच्छा, यहाँ एक बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मर्दों के लिए है ही, औरतों के लिए चुपके से, खामोशी, कि जब तुम तहज्जुद की नमाज के लिए अल्लाह ताला तुम्हें उठाए और तुम उठो तो बावाज़ बुलंद क़िरात किया, फिर खामोशी से न। तो साहबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों, जोर से क्यों? कहा तुम्हारे साथ मलाइका और मुसलमान जिन्नात भी तो नमाज पढ़ते हैं। अब इमामत किसकी चल रही है? किसकी चल रही है? आपकी। तसव्वुर है आप किसके इमाम हो गए? जरा अपने ऊपर गौर तो करें कि अल्लाह ताला आपको वस्फ क्या अता कर रहा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि मर्दों के लिए कि जोर से तिलावत किया करो और जब तहज्जुद की नमाज पढ़ो, क्योंकि तुम्हारे साथ, तुम्हारे पीछे मलाइका और मुसलमान जिन्नात नमाज पढ़ते हैं। तो आप फिर कौन हो गए? इमाम। इमामत का आपको अल्लाह ने वस्फ अता कर दिया। आपके पीछे नमाज पढ़ने वाले कौन सी शख्सियात हैं? लेकिन अगर आपको ये गुमान और ये ईमान और ये बात ना पता हो तो आपको कोई मज़ा, लुत्फ आएगा? आपको कुछ अपने मुताल्लिक कुछ अंदाज़ा होगा कि अल्लाह ने आपको क्या कद्र मंजिलत अता फरमाई है? उस इज्जत से ज़्यादा आप किसी इज्जत की ज़रूरत रही? तो दिल ये चाहेगा कि मैं रोज़ाना रात को इमामत करूं। जी, इसको हमें एहसास के साथ, उन फीलिंग्स के साथ, देखिए इस्लाम जो है वो, अब दुनिया की कोई भी चीज़, ग़िज़ा है, हवा है, कोई भी चीज़ है जो हमारे अंदर हिस्सियात हैं, हम देखें सूंघने की हिस्सियात है, सूंघ के, हमें देखकर, देखने की, सुनकर है, छूकर है, ये चीज़ें हैं ना एहसास की। अब गौर करें, हम कहीं से गुजर रहे हैं, किसी घर में खाना पक रहा है, कौरमे की खुशबू आई, मोटरसाइकिल पे गुजर रहे हैं, बीवी से कहा बड़ा ज़बरदस्त भाई किसी के घर कौरमा बन रहा है। अब आगे ये आम बात है या नहीं? घर में ही खाना पक रहा है, अंदर दाखिल हुए, ऑफिस से आया, ड्यूटी से आया, दाखिल हुए, बीवी खाना पका रही। ओ बीवी क्या पका रही हो तुम? इसकी खुशबू ने तो मेरी भूख को जो है वो ऐसे ही है या नहीं? ये हिस्सियात हमारी। फिर आपने कोई चीज़ देखी, आपको पसंद आ गई, कैसा अच्छा लग रहा है, देखो ये कैसे हम टीवी पे देख रहे हैं, मरी में बर्फ पड़ी हुई है, अब्टाबाद बालाकोट में, कैसा लग रहा है? देखने से हिस्सियात कैसी जा रही है? जी, तसव्वुर है। सुनने से, कुरान सुन रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुन रहे हैं, अल्लाह की बातें सुन रहे हैं, तो सुन रहे हैं तो हिस्सियात जो हमारी तबीयत को मैच करेगी, वो हिस्स वही हमें अच्छा लगे। ऐसा ही है ना? तो हमें चाहिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी उन हिस्सियात को जो अल्लाह ने अपने फज़ल करम से अता किए हैं, उनके साथ हमें दीन सिखाया।